चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, मैं चुप हूँ, उसके बहुत सारे कारण हैं। मैं बनारस में उनको पता करता हूँ काम में, क्यों अभी ये जिला के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। जिस विश्वास के साथ जगदीश सिंह राजेंद्र जी, जिस विश्वास के साथ में आप लोगों ने वर्षों से, मैं कहता हूं कि 25 वर्षों तक लगातार आपके प्यार में वृद्धि हो रही है, उत्तरोत्तर और गुणोत्तर रूप से आपका प्यार बढ़ता जा रहा है और आपका आशीर्वाद मिलता जा रहा है। यही मेरी पूंजी है, मुझे और कोई पूंजी नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए मदद जी, वो इस टीमड़ा की जनता ने, इस राजस्थान की जनता ने मुझे दिया है। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ आज के दिन कि आने वाले समय में इस टीमड़ा के विकास के लिए, इस टीमड़ा में रोजगार लोगों को कैसे मिले, हमारे किसानों में खुशहाली कैसे आए, हमारे नौजवान और महिलाओं में काम उनको कैसे मिले, हर के परिवार में सुख समृद्धि कैसे आए, उसके लिए मैं काम करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका पहले प्यार मिलता रहा, जो आपका आशीर्वाद मिलता रहा, जो आपका सहयोग मिलता रहा, जो आपका समर्थन मिलता रहा, वो इसी तरीके से मिलता रहे। क्यों कि लोग कहते हैं कि भाई जन्मदिन मना रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि जन्मदिन जरूर है, लेकिन आपकी सेवा का 1 साल कम पड़ गया। जो सेवा मैं आपको करना चाहता हूं उसमें से 1 साल खर्च हो गए और बात करते करते 1 मिनट खर्च हो गए और पिछले घंटों से घंटे खर्च हो गए। तो ये जो जीवन का पड़ाव है, ये बिना आपके सहयोग के, बिना आपके समर्थन के, बिना आपके प्यार के, बिना आपके आशीर्वाद के संभव नहीं था। आज जो कुछ हूं, मैं ईश्वर की कृपा, मेरे माँ बाप की दुआएं, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का सहयोग और आपका विश्वास, उसके बलबूते पर आज मैं इस स्थान पर खड़ा हूं। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जितनी सामर्थ्य है, मेरी जितनी बुद्धि है, मेरे पास जितनी शक्ति है, उसको मेरी ईमानदारी के साथ आपके साथ खर्च करके इस क्षेत्र को हम और उन्नति पर, और प्रगति पर, और विकास पर, और ऊंचाइयां दिलाएंगे। मैं मेरी बात का अंत करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि आज के 19 महीने पहले आपके मत और समर्थन से ये ढीलवाड़ा की जय जय जनता, जय जय ढीलवाड़ा की जीत हुई थी। अब कुछ लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया, वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम भी हैं। आप हो, भगवान आपको फुलाए, लेकिन आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जो जनता के दिलों पर छाप छोड़ सके। आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए, इस ढीलवाड़ा के लिए काम नहीं कर रहे हो। इस ढीलवाड़ा के काम में आप बाधाएं डाल रहे हो, इसलिए आप कितनी भी बाधा डाल दो, ये कारवा जो चल पड़ा है ये रुकने वाला नहीं है। इस ढीलवाड़ा के विकास को कोई रोक नहीं सकता। ये ढीलवाड़ा अपनी सामर्थ्य से, ये ढीलवाड़ा अपनी सूझबूझ से, ये ढीलवाड़ा अपने शक्ति से, ये ढीलवाड़ा अपने आशीर्वाद से, और ये ढीलवाड़ा हम सब के एकजुटता से, हम एकजुट होकर के, भाई आपका निर्णय आ गया, अब आपको रास्ते में मिलते हैं तो लोग कहते क्या हुआ, अरे भाई राजस्थान में हुआ उससे ज्यादा हुआ, राजस्थान में हुआ उससे ज्यादा हुआ। और जब ये सब चीजें बाहर आएंगी, चाहे वो जिला चिकित्सालय है, जिला कलेक्टर का कार्यालय है, चाहे वो अलग अलग विभागों के ऑफिस हैं जिनके पैसे सेंक्शन हो के आगे, मेरे पास इतनी चिट्ठियां हैं। कितनी चिट्ठियां हैं गवाह जी? इतनी चिट्ठियां हैं। जो समय आएगा
एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपन बताएंगे कि इस ढींढोना के लिए अपन ने क्या किया। इसलिए आप मजबूत रहो, आप एकजुट रहो। मैं कह रहा हूं कि वो शक्तियां अभी तो 3 साल पड़े, जो तेज दौड़ रहे हैं, खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, वो थक जाएंगे। लेकिन जो 25 वर्ष पहले जो कारवां शुरू हुआ था, मैं अकेला ही चला था, मिन जानिब लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये ढींढोना का कारवां रुकने वाला कारवां नहीं है। ये ढींढोना के लोग अपने ढींढोना की आन बान और शान के लिए, इज्जत के लिए, और मैं हाथ जोड़ करके उन लोगों से अपील करूंगा जो माहौल को खराब कर रहे हैं कि आप ढींढोना का नाक मत कटवाओ। आपके कृत्यों से ढींढोना का सर झुकता है। आप जो काम करते हो उससे ढींढोना को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए ऐसा काम मत करो। आप अकेले के स्वार्थ के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए, खुद के संपन्न होने के लिए वो रास्ते मत अपनाओ जो ढींढोना की जनता ने पसंद नहीं किए हैं। और हमने जो मिसाल पेश की है, एक विधायक के रूप में, एक जनसेवक के रूप में, एक मंत्री के रूप में, आज ढींढोना की पताका दिल्ली तक फैली हुई है। उस पताका पर कलम मत लगाओ। उस पताका को हाथ में लेकर के अगर आप सहयोग करोगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। लेकिन आप अटंगी लगाओगे तो इतने कमजोर भी नहीं है कि आपकी अटंगी से गिर जाएंगे। इस ढींढोना के विकास के लिए हमेशा शक्ति के साथ और सामर्थ्य के साथ और सद्बुद्धि के साथ काम करेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। आज के दिन आपका आगमन, आज के दिन आपका ये प्यार और जितना स्नेह, किसको साफा लेके आया बताइए। ये 61 केक लगे हुए, मैं सब सुबह उठा, कुछ कार्यकर्ता लेकर के आए। मैंने कहा ये क्या किया? अब ये 61 केक जो है, अब वो जो लाए उनमें से है क्या कोई? क्यों? कि वो सुबह आए थे, वो एक बड़ा केक और लाए थे, वो कटवा के अब आपके सबके सहयोग से ये स्वागत हो जाए। ये केक अपन काटेंगे और फिर इन केक को आप खाओ, क्यों ये छूट जाएंगे, कोई नहीं खाएगा। इसलिए आप इतने केक हैं, आराम से बैठ करके तसल्ली से इसको खाइए और जिंदगी के मजे लीजिए। ये ढींढोना न कभी झुका है, न कभी झुकेगा, न कभी रुका है, न कभी रुकेगा। ये ढींढोना इसी तरीके से मुस्कुराता रहेगा। ये ढींढोना इसी तरीके से उन्नति और प्रगति करता रहेगा। ये ढींढोना न किसी का मोहताज है, ये ढींढोना न किसी का गुलाम है, ये ढींढोना आजाद है, ये ढींढोना सक्षम है, ये ढींढोना समर्थ है, ये ढींढोना सबको साथ लेकर चलने की ताकत रखता है। और ये ढींढोना हमेशा, इस ढींढोना का चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे देश का कोई राजनीति हो, इस ढींढोने का झंडा जो आपने हाथ में थमाया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जीते जी इस ढींढोने के झंडे को कभी भी नीचा नहीं होने देंगे। आपके मान और सम्मान को कभी भी नीचा नहीं होने देंगे। आपकी शक्ति को कभी कोई कमजोर नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। मैं चुप हूँ, उसके बहुत सारे कारण हैं। मैं बनवारी जी को पता करता हूँ काम में, क्यों? अभी ये जिला जम जाए और ये 3 साल में जब जिला निकल के आएगा तो लोग इस ढींढोना को देखने आएंगे। और जो बातें अपन ने चिंता से की है, एक एक धीरे धीरे, एक एक दिन में पूरा करेंगे।